जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। निवेश या व्यापार करने से पहले खुद का शोध करें या फिर कोई भी निर्णय लेना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर कर लीजिएगा। कई सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक बड़ा सा आईपीओ की भी न्यूज निकल के सामने आ रही है जो रिलायंस ग्रुप की है, और उसका भी अपडेट यहाँ पे मैं देने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहली कंपनी हम लोगों की है एनएमडीसी लिमिटेड। 72 रुपये पे यह शेयर जो है ट्रेड करा, थोड़ी सी तेजी देखने के लिए मिली है। 3.25% के आसपास का यह कंपनी जो है डिविडेंड देती है। सरकारी कंपनी भी है, 63,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। बाकी फंडामेंटल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो भारत सरकार की यह जो है कंपनी है, ठीक है ना। इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और रिकॉर्ड डेट भी आया है। 1 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी जो है हम लोगों को दे रही है डिविडेंड। अब कहोगे कि केवल 1 रुपये नहीं, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये लगभग लगभग 1.5% के आसपास का जो है इसका डिविडेंड यील्ड आएगा। और इसी डिविडेंड को पाने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया है 14 अगस्त 2025। तो मतलब 13 अगस्त जो हो जाएगा वो खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कंपनी बढ़िया है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पे 3,890 रुपया करेंट प्राइस है। थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। 1.5% से अधिक का यह भी कंपनी डिविडेंड हम लोगों को देती है। 19,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। बुक वैल्यू थोड़ा सा कम है, आप लोग देख लीजिएगा। यह भी कंपनी हम लोग को 11 रुपया 11 रुपये का यह कंपनी हम लोग को दे रही है डिविडेंड। और साथ में इसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने यहाँ पे तय कर दिया है, जो आप लोग देख सकते हो, 8 अगस्त 2025। तो 8 अगस्त इसका रिकॉर्ड डेट टेक्स्ट डेट रहेगा। तो इसके एक दिन पहले मतलब 7 अगस्त खरीदारी करने का लास्ट डेट इसका भी रहने वाला है। यह भी बढ़िया कंपनी है भाई, जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल में साइडवेज ही ट्रेड करेंगे। ये वाली जो न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्री, हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी खबर नहीं है, मतलब है रिलायंस इंडस्ट्री से ही जुड़ी खबर, जो आप लोग देख सकते हो। 1,410 रुपया करेंट प्राइस इसका है। 0.3% का डिविडेंड देती है और 19 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब ये न्यूज जो है ना कई सारे जो है वेबसाइटों पे निकल के सामने आ रही है एक साथ, इसलिए इस न्यूज को कवर करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये न्यूज क्या है। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, क्या अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ रिलायंस इंडस्ट्री की नज़र रिकॉर्ड तोड़ जो है 52,200 करोड़ रुपए के जियो आईपीओ पर। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है जियो का अपने जो है आईपीओ, जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जो नई कंपनी बनेगी जियो जब डिमर्ज होगी, ठीक है ना, रिलायंस इंडस्ट्री से। तो फिर ये जो है जियो इन्फो कॉम जो है लिमिटेड जो है कंपनी बनेगी। और इसमें जो है ये इसका आईपीओ आने की जो है मतलब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। अब तक का हुंडई का जो है, यहाँ पे हुंडई मोटर का 28,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ आया था। और उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो वो सब आईआरसीटीसी ओटीसी का आया था, एलआईसी का आया था, और भी मतलब कई बड़े बड़े आईपीओ आए थे। लेकिन अब तक का अगर ये आईपीओ आता है तो 52,000 करोड़ का रहने वाला है, ठीक है ना। तो इन्फो में केवल 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए मंजूरी जो है मांगी जा रही है, ठीक है ना। तो बातचीत शुरू हो गई है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल होता है कि 25% जो है आईपीओ लाना 25% नहीं, मतलब प्रमोटर के पास 75% स्टेक रह सकता है, 25% मार्केट में शेयर जो है लाना पड़ता है, ठीक है ना, टोटल। तो इसीलिए अब टोटल आएगा तो बहुत बड़ा आईपीओ बन जाएगा 52,000 करोड़ का। तो इसीलिए मतलब पूछा जा रहा है, मतलब वहीं सेबी से मंजूरी ली जा रही है कि अगर कम हिस्सेदारी लाने की मंजूरी मिल जाए तो वो बढ़िया रहेगा। और वैल्यूएशन भी इन लोगों को चाहिए कि और ज़्यादा थोड़ा वैल्यूएशन बने और ज़्यादा रहे तो बढ़िया है। जैसे देख तो सेबी छूट पर विचार किया जा रहा है, 25% हिस्सेदारी जो नॉर्मल लाना होता है, तो उसमें जो है यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा इसका जो है बन जाएगा, ठीक है ना, वैल्यूएशन। तो वही आईपीओ आने की तैयारी में है। देखते हैं आईपीओ कब आता है कब नहीं आता है, कब मंजूरी मिलता है कब नहीं मिलता है, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है आईपीओ की संभावना यहाँ पे है 52,000 करोड़ रुपए के आसपास का, ठीक है ना। तो समझ लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, बढ़िया है, ठीक है ना। अब अगला अगर हम लोग शेयर देखेंगे दोस्तों, तो अगला शेयर है टाटा स्टील लिमिटेड। आज इसका रिजल्ट डेट था। 161 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 2.25% का यह कंपनी डिविडेंड भी देती है और 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली यह कंपनी भी है। रिजल्ट इसका आ चुका है दोस्तों, ठीक ठाक अच्छा सा नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को।
जून तिमाही में देखेंगे तो लगभग 2700 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को होता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ था और इसके जून वाली तिमाही में केवल 919 करोड़ था। तो लगभग लगभग 120% का जो है इसके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, जो कि यहाँ पे भी देख सकते हो 2000 वित्त वर्ष 2026 में जो है मुनाफा लगभग 60% बढ़ के इतना हो गया है तिमाही आधार पर। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे जबरदस्त जो है रिजल्ट पेश करती हुई दिख रही है टाटा स्टील लिमिटेड, और बढ़िया कंपनी वैसे भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नीचे की साइड से अच्छी खासी रिकवरी भी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, अगला शेयर सेम इसी कंपनी से जुड़ता हुआ आ रहा है ये अभी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग टाटा मोटर लिमिटेड। यहाँ पे देखिए 668 रुपया करेंट प्राइस है, 1% के आसपास डिविडेंड देती है, 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली ये अभी कंपनी है दोस्तों। और यह कंपनी भी देखिए एक कंपनी का अधिग्रहण करने वाली है। अधिग्रहण किसका? टाटा मोटर। 4% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। इवेको के अधिग्रहण की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। हालांकि इसका जो है अपडेट अभी टाटा मोटर की तरफ से नहीं आया है, जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। टाटा मोटर इन इवेको सौदा अधिग्रहण जो है, टाटा मोटर इवेको में जो है प्रमुख शेयरधारक जो है एग्रेली परिवार है, उनसे 4.5 अमेरिकी डॉलर में जो है अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदने के लिए तैयार है। इवेको जो है एक इतावली ट्रक जो है निर्माता कंपनी है, और ये रक्षा व्यवसाय में भी है, तो रक्षा व्यवसाय को अपने अलग कर लेंगे, और जो ये इतावली ट्रक निर्माण कंपनी है उसको जो है वो जो है यहाँ पे बेचने की कगार पे यहाँ पे है, बेचने का मतलब कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरीके से देख सकते हो इनका। ठीक है ना, तो इसी ट्रक वाला कारोबार मेरे हिसाब से खरीदने के लिए ये जो है बातचीत चल रही है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, और इसी वजह से यहाँ पे जो है सौदा बड़ी डील होने वाली है, तो इस वजह से थोड़ी सी जो है यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में। ठीक है ना, इस तरीके से। हालांकि अगर इसी पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो कहीं पे मैं बताया था आप लोगों को, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक्सचेंज ने इनसे जो है इस जो है मांगा है, एक जो है कह लीजिए कि स्पष्टीकरण मांगा है इसी न्यूज से रिलेटेड। ठीक है ना, लेकिन अभी तक कंपनी ने कोई ऐसा जो है अपडेट दिया नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे एक जो है एक्सचेंज ने इनसे क्लेरिफिकेशन मांगा है। अगर हिंदी में कन्वर्ट करूंगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे टाटा मोटर लिमिटेड से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी न्यूज पे जो न्यूज छपी है ना, इसी न्यूज से रिलेटेड स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, अगर एनटीपीसी का अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एनटीपीसी में भी एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, जो मैं आप लोगों को बताऊं। यहाँ पे 85 रुपये वाला शेयर है, 2.25% का डिविडेंड देती है कंपनी, 83-84 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। यह कंपनी भी अपना जो है एक मीटिंग शेड्यूल कर रही है कुछ फंड रेजिंग करने के लिए, तो 2000 करोड़ रुपया ये कंपनी जुटाने वाली है। कई मेथड से जुटा सकती है, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा भी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब रिडीमेबल टैक्सेबल डिवेंचर, कुछ भी इशू करके कंपनी 2000 करोड़ रुपया जुटाने वाली है यहाँ पे भी। वहीं पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRFC से भी जुड़ी हुई खबर आ रही है, और बहुत दिन के बाद खबर आ रही है भाई। 131 रुपया इसका करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 1.25% की तेजी है, 1,71,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी यह भी है। अब यह भी कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है L1, कुल मिला के कहिए कि बिडर इसको जो है घोषित किया गया है। तो यहाँ पे कंपनी कह रही है कि हम आपको सूचित करते हैं कि भारतीय रेलवे जो है वित्त विकास निगम लिमिटेड जो है IRFC ने 5 साल की अवधि के लिए 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर JPY के बाहरी वाणिज्यिक उधार ECB के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड LOA जारी किया है, जिसमें बुलेट पुनर्भुगतान और अर्धवार्षिक ब्याज भुगतान जो है प्रस्तावित सुविधा शामिल है, जिसमें IRFC एक सफल जो है L1 बोलीदाता जो है मेसर्स सुमितोमो मोइट्स बैंक कॉरपोरेशन के जो है मतलब निकलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के L1 बिडर ये जो है घोषित होते हुए दिख रहे हैं। इससे हो सकता है कल इस शेयर में भी थोड़ा सा मोमेंटम देखने के लिए मिले। सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 386 रुपया करेंट मार्केट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी को अभी 2-3 ऑर्डर पहले भी मिले थे, जो मैं आप लोगों को बताया था। अभी फिर से जो है यहाँ पे कंपनी को 551 करोड़ रुपए का जो है नेट प्रॉफिट मतलब ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यह भारत सरकार की कंपनी है। इसको 15 जुलाई के अंतिम प्रकटीकरण के बाद, मतलब 25 जुलाई को भी अभी कंपनी को 1400 करोड़ के आसपास के कुछ ऑर्डर मिले थे। उससे पहले भी एक 563 करोड़ के ऑर्डर मिले थे, और उसके बाद यह जो है फिर से ऑर्डर मिल रहा है 551 करोड़ के आसपास का।
प्रमुख अगर आदेशों में देखेंगे तो विमान के लिए ऑटोनिक्स सिस्टम, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर, स्वचालित अभिगम नियंत्रण प्रणाली, संचार नियंत्रण टर्मिनल, इस तरीके से कई सारे कल पुर्जे इनको जो है सप्लाई करने हैं। तो देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया से ये भी न्यूज है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, जो कि यहाँ पे है 320 रुपया करेंट मार्केट पर ट्रेड कर रहा है। आज इसका मीटिंग था दोस्तों फंड रेजिंग करने के लिए, और कंपनी ने फंड रेजिंग पे विचार किया और उसको जो है अप्रूवल भी कर दिया। प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से कंपनी जो है वारंट इशू करने वाली है दोस्तों। 50 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी इशू करने वाली है 316 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, जिसमें 10 रुपये इनका फेस वैल्यू रहेगा और 306 रुपये 50 पैसे प्रीमियम पे कंपनी जो है यहाँ पे इशू करने वाली है। ये 50 करोड़ इक्विटी शेयर जो 316 रुपये पे इशू होंगे, उसके तहत कंपनी को टोटल 15,825 करोड़ रुपए यहाँ पे मिलने वाला है। तो टोटल कंपनी 15,825 करोड़ रुपया कन्वर्टेबल वारंट के थ्रू जो है जुटा रही है। किसको किसको दिया जाएगा, तो दो लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा। एक सीका पोर्ट जो है टर्मिनल है, इनको जो है यहाँ पे दिया जाएगा कुछ इक्विटी शेयर, ठीक है ना। अभी इनके पास 6 पॉइंट जो है कह लीजिए कि 85 करोड़ इक्विटी शेयर है, 1% इनके पास अभी हिस्सेदारी है। बाकी और इनको इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, लगभग कह लीजिए वहीं 25 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे इनको भी। तो इनके पास टोटल 31.5 करोड़ 32 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर हो जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के 4.6% हो जाएंगे। वहीं पे जामनगर यूटिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड भी है, इनके पास भी 12.5 करोड़ 13 करोड़ इक्विटी शेयर है, 2% इक्विटी शेयर इनके पास है। बाकी इनको भी और इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू किया जाएगा लगभग 25 करोड़ के आसपास। तो इनके पास भी अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 5.5% के आसपास हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इस तरीके से दोनों लोगों को यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर के माध्यम से शेयर इशू किए जाएंगे वारंट के थ्रू, ठीक है ना। ठीक है कंपनी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें भी नीचे की साइड से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिली है, जो कि आप लोग देख सकते हो, और आगे भी इसका भविष्य उज्जवल ही है। लाइक करिएगा सभी।